उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी है और सुरुचि छोटी रानी है। सुनीति ने ध्रुव नाम के पुत्र को जन्म दिया। सुनीति के बेटे हैं ध्रुव और सुरुचि जो है उनके बेटे हैं उत्तम। एक बार की बात है, ध्रुव की उम्र लगभग 5 वर्ष। 5 वर्ष के ध्रुव कहीं से खेलते कूदते आए और खेल कूद के आकर के अपने पिताजी की गोद में बैठ गए। और जब ध्रुव आकर के अपने पिताजी की गोद में बैठे, दूसरी ओर खड़ी थी सौतेली मां सुरुचि। सुरुचि ने देखा तो पहले तो उसको लगा कि शायद ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरा बालक है। लेकिन जब सुरुचि ने ध्यान से देखा कि ये तो सुनीति का बेटा है, तो सुरुचि को ये बात अच्छी नहीं लगी। ध्रुव का पिता की गोद में बैठना अच्छा नहीं लगा और ध्रुव और सुरुचि ने राजा की गोद में बैठे हुए ध्रुव को राजा की गोद से उठाया और उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। अब ध्रुव को लगा कि शायद मेरी माँ मुझको गोद में लेना चाह रही थी, लेकिन माँ के हाथ से छूट गया। इसलिए ध्रुव पहुंचे, अपने दोनों हाथ ऊपर किए, मानो कह रहे हैं कि माँ मुझे गोद में ले लो। तब सुरुचि ने ध्रुव के दोनों हाथों को पकड़ा और पकड़ करके सुरुचि कहती है कि नावत्स नृपतेर दृश्यम भवानारोढुमर्हति नाग्रहीतो मया यत्वं कुक्षाबपि नृपात्मजा। हे पुत्र, तुम राजा की गोद में बैठने की धृष्टता मत करो, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव जी ने भी पूछ लिया, क्यों नहीं बैठ सकता माँ, क्या राजा मेरे पिता नहीं? सुरुचि कहती है, अरे बालक, राजा तो तेरे पिता हैं पर मैं तेरी मैया नहीं। तूने किसी अन्य स्त्री की कोख से जन्म लिया है, तू किसी और की संतान है। यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो एक काम कर, फिर से मर के मेरे पेट से जन्म ले, मेरी कोख से जन्म ले। राजा की गोद में तू बैठ सकता है। और यदि तू मर के जन्म नहीं लेना चाहता तो एक काम कर, जंगल में जाके तपस्या कर और भगवान से वरदान पा कि मुझे पिता की गोद में बैठना है। छोटे से बच्चे से सौतेली माँ ने ऐसी कड़वी बातें कही और जब कड़वी कड़वी बातें ध्रुव ने सुनी अपनी सौतेली माँ की, बहुत बुरा लगा। ध्रुव रोने लगे। रोते हुए, कांपते हुए, क्रोध में, गुस्से में ध्रुव अपनी माता के पास पहुंचे। ध्रुव की माता सुनीति ने जब ध्रुव को रोते हुए देखा तो सुनीति ने पूछा, स्वभाव है माताओं का, यदि बच्चा कहीं से खेल कूद के आए, मान लो रोते हुए आए, तो माँ क्या कहती है, गिर गए थे क्या, किसी ने मारा है क्या, किसी ने डांटा है क्या? माँ यही पूछती है। वैसे ही जब ध्रुव रोते हुए आए तो सुनीति ने भी पूछ लिया कि भैया तुम कहीं गिर गए हो, चोट लग गई है तुमको, किसी ने मार दिया, किसी से झगड़ा हो गया, क्यों रो रहे हो? सब प्रकार से सुनीति ने पूछा। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा क्योंकि ध्रुव गुस्से में है। जब धीरे धीरे ध्रुव का क्रोध शांत हुआ, हल्का हुआ, तब ध्रुव कहते हैं कि माँ, मैं पिताजी की गोद में बैठा था, सौतेली माँ ने मुझे पिताजी की गोद से उठाया, उठा करके पृथ्वी पर पटका और पटक करके मुझसे ऐसी ऐसी बातें कह दी कि यदि तुमको पिता की गोद में बैठना है तो जंगल में जाओ, तपस्या करो या मर करके मेरी कोख से पैदा हो। सुनीति ने जब ये बात सुनी, कोई भी माँ होती तो गुस्सा आता, कोई भी माँ होती तो वो झगड़ती कि तुम बस थोड़ी राजा की पत्नी हो, मैं भी पत्नी हूं, तुम्हारा बेटा बेटा, मेरा बेटा भी बेटा, वो बैठ सकता है तो वो भी बैठेगा। पर सुनीति ने न झगड़ा किया, न बातें कही।
सुनीति ने पहले तो शांति से लंबी लंबी सांस ली। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, दीर्घम श्वसन्ति ब्रजिनस्य पारो मपश्यति बालक माहवाला मां मंगलम तात परेषु मंसथा भुंक्ते जनो यत पर दुख दंस्ततो। पहले तो ध्रुव ने पहले तो सुनीति ने लंबी लंबी सांस ली। सुनीति के दुख का पार नहीं, बहुत दुखी है भीतर से, लेकिन अपने आप को संभाला और फिर ध्रुव को समझाया कि मां मंगलम तात, मां का बुरा मत सोचो, मां की बुराई मत करो, मां की निंदा मत करो। मां ने ठीक ही तो कहा है कि जंगल में जाओ तपस्या करो, पर मां ने पूरी बात नहीं बताई। मां ये बताना भूल गई कि तपस्या करने से जिस पिता की गोद में तुम बैठना चाह रहे हो वो पिता तो साधारण है, वो पिता तो आज है कल मर जाएगा। यदि तुम्हें गोद में बैठना है तो तुम उस पिता की गोद में बैठो जो पिता आदि अनंत है, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जो आदि अनंत अनंतानंत है, उस पर ब्रह्म पिता की गोद में बैठो। ये पिता जिसकी गोद में बैठने के लिए तुम रो रहे हो वो तो कल मर सकता है, हाड़ मांस का पुतला है, ज्यादा दिन का नहीं है। मां ने ये नहीं बताया। चलो मां वो बताना भूल गई, मैं बता रही हूं कि जाओ भैया तपस्या करो, और तपस्या करने से इस साधारण पिता को पाने के लिए मत रो, परम पिता को प्राप्त कर लो। ऐसा समझा करके सुनीति चली गई। अब सुनीति ने तो समझाया कि बच्चा है, इसका मन बहल जाए। सुनीति को थोड़ी पता था कि मैं समझाऊंगा तो मेरे समझाने पर ये सही में जंगल चला जाएगा। सुनीति समझा करके वहां से चली गई। उस समय जो ध्रुव जी हैं उनके मन में बात आई कि माँ ने कहा है कि तपस्या करने से जगत पिता की प्राप्ति होती है, अब तो मुझे जगत पिता की ही गोद में बैठना है। और ध्रुव जी ने बिना बताए माँ की बात पे गौर किया और जंगल की तरफ चले गए।